मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो इन बहुआरंभ। देश वासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता में शब्द आया है सत्संग योग शिव संहिता में, मनोवाक्यम तथा कर्मम तृतीयम यत्र लियते बिना स्वप्नम यथा निंद्रा ब्रह्म ज्ञानम समु उच्यते। अर्थात जिस ज्ञान में मन वचन और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के, बिना को आधार के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में मन और वाक्य, जो बोल रहे हैं वाक्य और कर्म तीनों लय जब हो जाए, छिन्न हो जाए, मिल जाए, खत्म हो जाए और स्वप्न बिना सपना का निंद्रा की तरह, एकदम जैसे नींद में किसी प्रकार कोई ख्याल नहीं रहता है, निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के, कोई बिना आधार का, जैसे वो घटना हुआ तो वह ज्ञान हुआ, ये घटना हुआ तो वह ज्ञान हुआ, नहीं उसने कहा तो वह ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं, उसको नहीं, बिना अवलंबन का, कोई जिसमें निराधार आधार नहीं हो, कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है हृदय में उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ऐसा शिव संहिता में लिखा है, सत्संग योग में बता रहा है। तो जिसको शुद्धचित आत्मा रहेगा, संस्कार पुरजनों का कमाए रहेगा, धर्म की पूंजी रहेगी, तो महान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ तो ऊंच नीच का बात दिमाग में आ जाता है, पाप पुण्य का, विषय भोग का, जोग का, नाना प्रकार का जो है मस्तिष्क में बुद्धि, दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि सब आने लगता है, तो ब्रह्मज्ञानी कैसे होगा। एक मैं लघु कथा कहता हूँ, दो ठो साधु पहुंचे एक सेठ जी के यहाँ कुछ दान दक्षिणा लेने के ख्याल से। तो सेठ जी ने बड़ा स्वागत किया कि बैठ जी, सब दान दक्षिणा करते थे सेठ जी। तो बैठे, तो सेठ जी ने कोई 100 साधु कहते हैं कि वो जो साधु आया है ना, वो गया था बाहर थोड़ा दूर, कि वो जो है ना, वो जो बैल है, जो उसको कोई ज्ञान है, देखिए ऐसा कारण से निंदा। बस सेठ जी चुपचाप सुने, और वो भी जब आए सेठ जी गए जरा लघु शंका करने लगी, वह कहता है जो वो जो है ना, वो जो साधु है ना, उसको गधा, एक नंबर का गधा है, कुछ ज्ञान है। मैंने एक दूसरे दोनों ने इस कारण से अपना निंदा कर दिया। तो सेठ जी तो बड़ा लाल बिलक्कड़ थे, का एक दूसरे को जो है नीचा दिखा करके अपना प्रशंसा बटोरने का ध्यान रखा है। नकली, अभी जब लोभ मोह ईर्षा जब है, ये है लोभ से दक्षिणा दान दक्षिणा ले, ईर्षा तो है ही है। तो सेठ जी ने खाना खाने, चलिए महात्मा जी खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए एक ठो को थाली में घास दे दिया, एक ठो को थाली में भूसा दे दिया, क्योंकि खाइए करके। सेठ जी आप मजाक क्या करते हैं, महात्मा सबसे मजाक करते हैं साथ, क्योंकि तो आपने ना, आप ही तो बोले हैं कि वो एक नंबर का गधा है, इसलिए गधा ने तो घास खाएगा, और आप बोले हैं कि वो एक नंबर का बैल है, इसलिए बैल को भूसा दिए खाने के लिए। इसमें हमारा क्या गलती है। आप तो खुद दोनों ने योग्यता बताए हैं कि वह गधा है, वह बैल है। दोनों को बड़ा इस बात का लाजिम लगा, लज्जा से पानी पानी हो गया। समझ गया कि सेठ जी ने, इसलिए कहता है
ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भीगे सकल शरीर। जो आत्मज्ञानी है उस समझ लेता है, सब जान लेते हैं। जिसकी भोग की दृष्टि रहेगी, जिसकी योग की दृष्टि रहेगी, किसी को ईर्षा का भाव रहेगा, किसी को क्रोध का भाव रहेगा, तो सब जान लेते हैं। इसलिए जो आत्मज्ञानी है, आप अपना योग्यता अपने खुद आप बता दीजिएगा। जो होशियार आदमी है आत्मज्ञानी, तुरंत समझ लेगा आपकी कितनी योग्यता है। इसलिए निश्चल निष्कपट आप ये सोचेंगे दूसरे को निंदा करेंगे हमारा प्रशंसा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। एक ये उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि क्षुद्र बुद्धि वाले का, नीच बुद्धि वाले का जो विषया आसक्त है, उसकी दुर्बुद्धि नष्ट नहीं होता है। खाली झूठे में जो है ना अपना प्रशंसा बटोरने के लिए साधु महात्मा के पीछे पीछे जाता है, और जो है विषय पर आसक्ति बना कर रखता है, वो अपना समय बर्बाद करता है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। एक राजा ने, बड़ा अहंकारी था, जो भी भोजन भिखारी उकारी आता था, साधु महात्मा आता था, तो जो है कुछ देता नहीं, बम भागो टाल देता था। एक साधु को वह क्या किया, एक दिन साधु जो है बड़ा सच्चे सीधे सरल थे, भूख से व्याकुल थे। वो आए उनके दरबार में भोजन की लालसा से। उनके साधु के साथ में ये राजा क्या बर्ताव किया कि घोड़ा का लिट्टी दे दिया उनके कमांडर। राजा साहब कुछ भोजन देने का कृपा करें, वो घोड़ा का लिट्टी उठा के दे दिया। राजा साहब इतना पाप किया। उस साधु कुछ नहीं बोले, चले गए। और दूसरे दिन एक महात्मा जी फिर पहुंचे भिक्षा के लिए। कहा राजा साहब तो अहंकारी था, प्रभुता पाही काहि मद नाही, कि प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ है। तो वो क्या कहते हैं कि राजा साहब ने उस महात्मा को पूछता है कि अहंकार से क्या जानते हैं आप। क्या भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। कल कैसा तो बताइए, तो हम मरने के बाद क्या हमारा होगा गति, बताइए। तो कल के देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। तो राजा साहब ने बड़ा उत्साह से कहा कि दिखाइए दीजिए तो और बढ़िया, तब ना हम जानेंगे। आप जो है ना पहुंचे हुए महात्मा जी की खाली फक्कड़ देते हैं झूठों का, कैसे फक्कड़ बहुत आता है, हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। हाँ वो तुम जान देख करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जहाँ हो गया बुद्धि कुछ सुधार हो। नहीं दिखाइए ना तब बुद्धि सुधार होगा हमको बाद में। तो अहंकार में तो राजा था, तो अहंकार तो होना स्वाभाविक बात है। अभी जो 2-4 पैसा जो छल कपट बेईमानी शैतानी से जो कमा लेता है, तो उसकी अहंकार बोली से देख लीजिए कितना गुमान से बोलेगा, जैसे लगेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा ही नहीं, वो मरेगा ही नहीं। अगर यदि पैसा वाला मरता नहीं तो गरीब को तो और घृणा भाव से देखता। संत वाणी में आया है, लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, ये चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। ये अहंकार हाथी बनाया तो है, धूरा गर्दा मथा पटकता है, चीटी ने शक्कर खाता है। इसलिए अहंकार का परित्याग करो। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, ही दैट इज डोंट नीड्स फियर नो फॉल। जो जितने नीचे रहेगा उसको गिरने का भय करने जरूरी है। तुम अहंकार मन और अहंकार को पहले नियंत्रण में करो, नहीं तो ये सब कुकर्म और पाप करवा देगा। वो राजा से जैसे हुआ, घोड़ा का लिट्टी दे दिया महात्मा को। तो जब वो दूसरा दिन महात्मा
त्रिकालदर्शी महात्मा ब्रह्मज्ञानी पहुंचे तो उनको कहा क्या जानते हो? तो महात्मा ने कहा हम त्रिकालदर्शी हैं, सभ्य बात जानते हैं। क्योंकि अच्छा तो बताइए तो हमारा मरने के बाद क्या गति होगा? क्योंकि देखोगे कि सुनोगे? क्योंकि दिखा दीजिए तो और बढ़िया। मथा पर हाथ जैसे धरा, राजा के मथा पर धरा तो राजा साहब को जो है कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, कहो देखो, देखने लगा कि घोड़ा का लिद्दी ही लिद्दी है, कुछ खाने के लिए है, भूख और प्यास से बेचैन हो रहा है, खाली घोड़े का लिद्दी। अब घोड़े का लिद्दी उठा है, खा रहा है। राजा साहब तो झटपट जो है माथा पर हटे, बेचैन और सांस फूलने लगा, बेचैन हो गया, दुख से तड़पने लगा। क्या हुआ? महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ? क्लियरली महात्मा जी गोड़ पर गिर गया। महात्मा जी हम घोड़ा का लिद्दी ही लिद्दी है, भूख प्यास से हम तो बेचैन है, तड़प रहे हैं नरक में, और जो है खाली घोड़े का लिद्दी है, हमको खाने के लिए व्यवस्था कर किया है, खाली लिद्दी है, लिद्दी है, ढेर पहाड़ का ढेर है लिद्दी। क्योंकि लिद्दी जो बांटते हो इसलिए तुम्हारा सूद समेत वहां जमा हो गया है, तुम लिद्दी दिए हो किसी को? क्योंकि हाँ गुरुदेव या बस क्षमा मांगने लगा पैर पर। महात्मा ने अब इसका निवारण, क्योंकि निवारण इसका हो सकता है, होगा, इसमें उपाय है। चलो संत का दर्शन होता है, तुमका निवारण करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि क्षमा कीजिए महात्मन, हे भगवान अब दया के सागर हैं। बड़ा स्तुति विनती करने लगा। महात्मा जी द्रवित होकर कहा ठीक है, अपने राज पुरोहित की जवान पुत्री जो है तुम उसको लेकर करके राजमहल में ही अपने एक ही रूम में सोनो। कहा ठीक है भगवान की आपका आज्ञा पालन करें। महात्मा जी कैसा कह करके चले गए। दूसरा दिन जो है राजा साहब ने बलपूर्वक अपने राज पुरोहित की जवान खूबसूरत सुंदरी पुत्री को, जो अविवाहित थी, उसको जबरदस्ती सिपाही से लड़वा करके वह एक रूम में राजमहल में सोने लगा राजा साहब। राज्य में हल्ला हो गया, निंदा होना शुरू हो गया कि राजा साहब अपने राजपुरोहित की, पंडित जी की बेटी के जबरदस्ती उठवा कर करके उसके साथ बलात्कार करता है और राजमहल में ही रखता है, जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस पर लेकर के सभी राज में कानाफूसी ने निंदा सब ने शुरू कर दिया राजा का। तो निंदा करते गया, निंदा करते गया, और एक महीना हो गया। महात्मा जी आए, महात्मा जी का बड़ा आदर सम्मान किया, पूजा पाठ किया, विनती किया, कहा कि महात्मा जी एक महीना हो गया। कर हाँ ठीक है। इधर राजा को बुलाया, माथा पर हाथ रख करके देखो तो अब कैसा, आंख बंद करो। आंख बंद किया, माथा पर देखा, क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि महाराज सभी वो पहाड़ का लिद्दी तो खत्म हो गया, लेकिन लगता है कि 1 किलो तहीं लिद्दी है अभी। क्योंकि तुम्हारे राज में सभी निंदा कर गया, जो सभी के भाग में तो बट गया, पर साफ सभी ने आपका पाप बांट दिया। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल नीत सहाय। निंदा मत करो। निंदा जो है उसका समझिए पाप आप बांट रहे हैं, अपना समय तो बर्बाद करिए रहे, अपना सद्बुद्धि खो रहे हैं। निंदा नहीं कीजिए। तो घोड़ा का लिद्दी तो बढ़ गया, तो 1 किलो तैयार है। तुम्हारे जो है ना राज्य में कोई महात्मा है, बड़ा आत्मज्ञानी है, वह निंदा तुम्हारा नहीं कर रहा है। क्योंकि कौन महात्मा जी? क्योंकि हो जो रामू बैठा है तुम्हारे राज के, वो अंतिम छोर दक्षिण छोर पर रहता है, झोपड़ी में सत्संग भजन करता है और कपड़ा वपड़ा सबका साफ करता है, धोबी है, उसी का हिसाब बच गया है। कहा कि तब कैसे होगा प्रभु? क्योंकि जब वो उसको जा करके जो है ना अपना बुद्धि लगाओ, वो निंदा करेगा तो उसके हिसाब में चला जाएगा, तब फिर तो ठीक ही रहेगा। कहा ठीक हम लगाते हैं। राजा ने अपना बुद्धि लगाया, क्योंकि तू अपना राज वाला बुद्धि लगाओ। तो राजनीतिक में तो जानबे करते हैं, खाली दाव पेच छल कपट परपंच आडम्बर पाखंड, कितना तिगड़म बाजी, मतलब बुद्धि लगाता है। तो तिगड़म लगाया राजा ने। क्या तिगड़म लगाया?
सुन लीजिए। एक सिपाही को उसने भेजा कि जा करके बोलो कि जो है निंदा हमला करने के लिए, बोलो कि राजा साहब देखिए ना, अपने राजपुरोहित पंडित जी की बेटी को लेकर के राजमहल में जबरदस्ती दुष्कर्म करता है, बोलो तुम उसको बोलने के लिए। तो सिपाही ने जा कर के गया, कपड़ा दो चार ठो पास में लेकर के, सिर्फ रामू बैठा जी हैं, रामू बैठा जी हैं, क्योंकि हाँ हाँ क्या बात है बोले करके, है ये कपड़ा साफ कर देगा करके, ठीक है कर देंगे। तो कथा लेकर के बोलने लगा कि देखिए ना राजा साहब, करके ना वो सब हमको नहीं सुनाइए। राजा साहब ने पुरोहित की बेटी को जो है लेकर के राजमहल में जबरदस्ती जो है दुष्कर्म करता है, ये अच्छी बात नहीं, अपना राजकीय प्रभाव दिखाता है, ये अच्छा बात है। क्योंकि ये सब हमको मत सुनाइए, हम जानते हैं किसने भेजा आपको, राजा ने भेजा है, निंदा करे उसका घोड़ा का लिद्दी हम खाए ना। भगो 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 जल्दी जल्दी भगो, तुम्हारा कपड़ा उपड़ा भी नहीं साफ करेंगे, भगो भगो भगो। तू कपड़ा साफ करवाने के लिए आया है कि लिद्दी हमको खिलाने के लिए आया है? रे तो राजा का आज्ञा से आया हो, षड्यंत्र करते हो हमरे पास आने चलेगा, यहाँ न चलिए राउर माया, कहिए राजा को जाकर तुम राज हम माया नहीं चलेगा, कोई छल कपट पर पंच बोला बुद्धि मत करना, हम निंदा कहीं करेंगे, हम सब समझ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, ये तुमको निंदा करवाने के लिए हम हाँ डिट्टो मारने के लिए भेजा है, हम डिट्टो फिट्टो भागते हैं यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से, जैसा शराफे दे देंगे। हाँ उसी पर यह डर से भाग गया। तो जो आया तो महात्मा जी बैठे हुए थे करके, उस सिपाही ने कहा राजा साहब ऐसे ऐसे बोला कि तुम सब जानते हैं, घोड़ा के लिए खिलाने के लिए आए हो हमको, यहाँ कपड़ा सब करवाने गया है, बात बनाते हो, राजा ने षड्यंत्र करके बुद्धि लगाया है हमको, शराफे दे देंगे, भागते यहाँ से। बड़ा क्रोध हुआ, में भगाया हमको डांट करके, तो हम चले आए डर से, उनको ठीक किया। तो महात्मा जी जहाँ बैठे थे कल के देखो उनको पास छकानी मत करो, वो पहुँचे हुए पुरुष हैं, वो भी त्रिकालदर्शी है, वो अनाथ नाथ पर पहुँचा है, विषय से ऊपर उठ गया है, उसके पास माया मोह छल कपट परपंच नहीं चलेगा तुम्हारा राजा। हाँ तो तुमको घोड़ा का लिद्दी खाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है अब चलते हैं, इतना कहा और महात्मा जी ने कमल कमंडल उठा के जाने लगा कि प्रभु कुछ अन्न बोले ना अन्न तन तुमरा हम नहीं खाएंगे हम। इस प्रकार जो है महात्मा जी चले गए, राजा को वह घोड़ा का लिद्दी खाने था। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ताता। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः निष्कपट निश्चल रहें, विषय से परे हो जाएं, तभी आपको शुद्धचित आत्मा होगा। शुद्धचित आत्मा में सद्बुद्धि, सद्बुद्धि में ही सतलोक की प्राप्ति होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। अहंकार का परित्याग करें। श्री सदगुरु महाराज आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार सवाद गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। नमस्कार, जय।